आदरणीय और प्यारे मित्रों, मैं श्याम मानव बोल रहा हूं। आज का अपना विषय है शिवाजी महाराज की सच्चाई, जिसे जानकर स्त्रियां और सभी धर्मों के लोग उन्हें बहुत मानने लगेंगे। इस विषय पर मैं आपके सामने बातचीत करूंगा। ये विषय आपके सामने रखने के बाद में सवाल जवाब होंगे। आप शुरुआत में भी सवाल पूछ सकते हैं, बीच में पूछ सकते हैं, आखिरी में पूछ सकते हैं। आप जो भी प्रतिक्रियाएं देते हो वो मैं पढ़ता नहीं हूं, मेरे जो साथी है वो पढ़ते हैं और बाद में व्याख्यान पूरा होने के बाद में वो सवाल पूछते हैं, उसके अनुसार जवाब दिए जाते हैं। शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोगों में, कम से कम महाराष्ट्र में जो पैदा हुए हैं, उनके दिल में बहुत ही आदर है। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैं शिवाजी महाराज को क्यों मानता हूं, इस दृष्टि से आज के शिवाजी महाराज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। 17वीं शताब्दी में पूना, ये जहांगीरी शिवाजी के पिताजी शहाजी राजे की तरफ थी। पूना ऐसी जगह थी कि जो आदिल शाही में आते थे। शिवाजी राजे के पिताजी शहाजी राजे ये आदिल शाही के सरदार थे, इसी नाते उन्हें पूना की जहांगीरी मिली थी। लेकिन ये बॉर्डर में होने के कारण सटकर ही मुगल साम्राज्य शुरू होता था। हमेशा इसके इर्द गिर्द लड़ाइयां शुरू रहती थी, हमेशा युद्ध होते थे। और इस कारण पूना का पूरा एरिया जो है, ये जो जहांगीरी के अंदर आता है शिवाजी महाराज के, वो हमेशा बंजर बन जाता था। गांव के गांव उजड़े हुए थे, कुछ भी ठीक ढंग से वहां पर था नहीं। ऐसी अवस्था में शिवाजी महाराज, उनकी मां जिजाई, इनके पास में ये जहांगीरी आई और यहां से उनकी शुरुआत हुई। शिवाजी महाराज के बारे में बोलने के पहले मैं महाराष्ट्र में जो शिवाजी महाराज को समझा जाता है उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, जिसका मैं भी एक जमाने में हिस्सा था। महाराष्ट्र में शिवाजी के नाम पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम दंगों में आग झोंकने का काम शिवाजी महाराज का नाम लेकर हुआ है। जब मराठवाड़ा आंदोलन हुआ, बाबा साहब आंबेडकर का नाम देने के लिए, उन दिनों में भी दलित वर्सेस बाकी बहुजन जातियां, ऐसा जो संघर्ष हुआ, उसमें भी शिवाजी राजे का नाम लिया जाता था। ऐसा चित्र खड़ा हो गया था कि शिवाजी के नाम पर दलितों के घर जला डालो, उद्ध्वस्त कर डालो। यह भी वातावरण महाराष्ट्र में रहा है। बचपन से मैं शिवाजी राजे को सुनते आया, उनके बारे में सुनते आया, बहुत पढ़ता था। शिवाजी राजे के बारे में बमो पुरंदरे जी ने काफी लिखा है। बच्चों के लिए उसके 10 भाग है, वो मैं पहले ही पढ़ चुका था। वर्धा में सीख रहा था। हमारे वर्धा में बमो पुरंदरे, इनके 10 व्याख्यान रखे गए थे शिवाजी महाराज पर, वो सुने। पुरंदरे जी की स्टाइल बोलने की बहुत ही सुंदर है, मैं बहुत प्रभावित हुआ था और वही शिवाजी सच मानता था। उसके बाद में विद्या वाचस्पति विष्णुजी क्षीरसागर, ये भी बहुत अच्छे वक्ता थे। इन्होंने भी काफी दिन, मुझे अभी ठीक ढंग से याद नहीं, 5 या 7 दिन शिवाजी महाराज के बारे में बोला। उसकी भी एक छाप मन पर थी। विजय देसाई करके एक गृहस्थ थे, अपने आप को इतिहासकार कहते थे, वो भी शिवाजी महाराज के बारे में काफी बोलते थे। जो मैंने पढ़ा था
और इन सब के भाषण सुने थे। इसके आधार पर शिवाजी महाराज एक हिंदू राजा है, हिंदू धर्म की उन्होंने रक्षा की है और वो गो ब्राह्मण प्रतिपालक थे। ब्राह्मणों की और गायों की उन्होंने बहुत सुरक्षा की है, ऐसा ही मुझे भी लगता था, मेरी भी धारणा थी। अब उन दिनों तो मैं भाषण नहीं देता था, लेकिन जस्ट अभी अभी मैंने सीखना शुरू किया था बोलना, और मैं बच्चों का एक संस्कार शिविर चलाता था, एक वर्ग भी चलाता था। शाम को सब बच्चे इकट्ठा होते थे और उनके सामने मैं शिवाजी रखता था। 200-250 तक ये बच्चे आते थे और इन बच्चों के सामने भी वैसे ही शिवाजी में रखता था। अब मेरी बहुत पढ़ने की आदत होने के कारण जो शिवाजी के बारे में बहुत अलग अलग पढ़ा था, कुछ अलग भी बातें पढ़ी थी, लेकिन सबसे ज्यादा छाप इन्हीं बातों की थी। यवतमाल में एक व्याख्यान माला में मैंने सेतु माधवराव जी पगड़ी को सुना और पहली बार उनके मुंह से कुछ अलग शिवाजी सुनने को मिला। शिवाजी को रहतेचा राजा क्यों कहा जाता है, आम जनता का राजा क्यों कहा जाता है, शिवाजी राजे दूसरे राजों से अलग क्यों हैं, ये जो बातें उन्होंने रखी तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि आज तक जिस ढंग से हम शिवाजी को समझते आए हैं शायद वो सही ढंग नहीं है। अब उन्होंने जो बातें रखी थी वो मेरे लिए नई नहीं थी, मैंने कहीं ना कहीं वो पढ़ी थी, लेकिन उनकी छाप नहीं थी। छाप थी पराक्रमी शिवाजी की, छाप थे जिन्होंने कई लोगों का पराभव किया, अपना राज स्थापित किया, नया राज्य निर्माण किया, इसी की छाप। एक पराक्रमी वीर पुरुष और हिंदू राजा, इस ढंग की छाप थी। लेकिन रहते का राजा जिसको कहा जाता है, उसके बारे में जो बातें सुनी वो पहले से पता था, लेकिन उसकी छाप मन पर नहीं थी। फिर मैं थोड़ा सा शिवाजी पर बोलने लग गया, क्योंकि शिवाजी ये विषय सभी का प्रिय होता है, मेरा भी प्रिय था। और उन्हीं दिनों में किसी एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आपने शिवाजी कौन होता ये गोविंद जी पानसरे का किताब पढ़ा है क्या? मैंने कहा नहीं यार, नहीं पढ़ा। एक बार आप अवश्य पढ़ो, अभी मार्केट में वो आया था। मैंने वो किताब पढ़ा और मुझे नया शिवाजी मिला, सच्चा शिवाजी मिला। मैं अभी आपके सामने तो बातें रखूंगा ही, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, गोविंद जी पानसरे जी का ये जो किताब है कौन शिवाजी, छोटा सा किताब है, कुछ 84-86 पेजेस है। आप अवश्य उसे इसके बाद पढ़िए, सही शिवाजी हमको पता चलेगा। यही सही शिवाजी मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप सभी जानते हो, मैं शिवाजी के चरित्र के बारे में आपके सामने बात नहीं करने वाला हूं, ना ही उनके पराक्रम के बारे में बात करने वाला हूं, ना ही उन्होंने अफजल खान का वध कैसा किया इसके बारे में बात करने वाला, ना ही उन्होंने कौन कौन से किले कैसे कैसे लिए, कितनी शूरता से लिए, उनके कौन कौन के सेनापति के शूरता के कारण वो किले प्राप्त हुए, इसके बारे में भी मैं आपके सामने बोलने वाला नहीं। ये आम आदमी को अलग पहचान देने वाले जो शिवाजी महाराज है उनके बारे में मैं आपके सामने बोलने वाला हूं। अब सभी आप जानते हो उनके जन्म के बारे में मतभेद है। 1627 में हुआ, 1630 में हुआ, 19 फरवरी है कि नहीं इसके बारे में डाउट हो सकता है, लेकिन सरकारी तौर पर माना जाता है कि 19 फरवरी 1630 में उनका जन्म हुआ और 3 अप्रैल 1680 में उनका मृत्यु हुआ। जन्म शिवनेरी पर हुआ, मृत्यु रायगढ़ पर हुआ। कुल उनकी उम्र 51 साल की। 51 साल की उम्र में जो भी उन्होंने किया ये बहुत ही एक्सेप्शनल है। शिवाजी राजा ने जो किया वो और कोई करने वाला राजा मुझे तो भी मालूम नहीं, पूरे इतिहास में मालूम नहीं, पूरे दुनिया के इतिहास में मालूम नहीं। तो मैंने शुरुआत की थी कि 17वीं शताब्दी में ये पुणे के जागीर थे,
ये जागीर पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। वहां के गांव उजड़े थे, कुछ भी नहीं बचा था। और शिवाजी महाराज ने सबसे पहला काम किया कि यह गांव बसाए। अब गांव बसाने के लिए उन्होंने जो भी किया वो बहुत अलग तरीका था। सबसे पहले जो किसानी कर सकते हैं उनकी पहचान की, उनको जमीन बांट कर दी। इतना ही नहीं तो उनको पैसा दिया। इतना ही नहीं तो जो जो साधन की आवश्यकता है जमीन जोतने के लिए, वे साधन उपलब्ध करा दिए, बीज उपलब्ध करा दिए, उनको प्रोत्साहन दिया। यह भी कहा कि आपको पहले 3-4 साल कुछ देना नहीं है, और उसके बाद में जो भी आपको देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा, वो भी लगान उस जमाने की तुलना में बहुत ही कम था, 2/3 केवल था। परिणाम ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी जहांगीर में गांव खड़े हुए, मंदिर खड़े हुए, गांव के गांव बसे। यानी बंजर से शुरुआत की है शिवाजी महाराज ने। अब उस समय की परिस्थिति क्या थी यह थोड़ा हम समझ लेंगे, तो ये शिवाजी की सही माने में हम पहचान कर पाएंगे, उनका महत्व हमारे ध्यान में आएगा। उस समय करीबन 300-400 सालों से पूरे भारत में किसी एक क्षत्रिय साम्राज्य नहीं था। अलग अलग राजा थे, और पुणे के आसपास तो अलग अलग राजा थे। मैक्सिमम सभी मुस्लिम राजा थे शिवाजी के समय में, और तब आपस में हमेशा लड़ाइयां होती थी। कंटिन्यूअस ये लड़ाइयां चलते थे, युद्ध चलते थे। ये जो लोग थे, राजे लोग थे, चाहे आदिल शाही हो, चाहे मुगल हो, चाहे बीजापुर वाले हो, और कोई भी हो, इन सब में खड़ा सैन्य होता था। यानी ऐसा सैन्य उनके साथ में होता था कि जो रात दिन केवल सैनिकी काम करता है, लेकिन उनको पूरा पगार नहीं दिया जाता था। पगार देना पूरा संभव भी नहीं था। इसलिए इन सैनिकों का एक महत्व का काम होता था। यह जरूरत थी राजा की भी कि लड़ाइयां बार बार होती रहे, और लड़ाइयां होने के बाद में अगर विजय प्राप्त करते हैं तो जो लूट प्राप्त होती है, यह लूट संपत्ति की होती है, यह लूट स्त्रियों की होती है, यह लूट अनाज की होती है, यह लूट जानवरों की होती है। जो भी लूट होती है वो लूट प्राप्त करना, उसका एक हिस्सा राजा को देना, और बाकी का हिस्सा ये सैनिक अपने आप के लिए रखते थे। फिर उसमें अपने अपने औहदे के अनुसार, अपने अपने स्थिति के अनुसार, ज्येष्ठता के अनुसार ये संपत्ति बांटी जाती थी। यानी लगातार लूट चलते रहती थी। जैसे संपत्ति की लूट चलती थी, वैसे स्त्रियों की लूट चलती थी। अभी ये जो सैनिक है रात दिन लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि राजा को जो भी होगा, बादशाह होगा, राजा होगा, वो इनको आइडल तो रख सकता नहीं है, क्योंकि केवल ये बैठे रहेंगे तो इनको खिलाएंगे क्या? अगर इनको खिलाना है तो बार बार लड़ाइयां होनी चाहिए, बार बार लूट होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था थी। और इसलिए उस जमाने में लगातार गांव लूटे जाते थे। गांव की स्त्रियों पर बलात्कार होते थे। जो स्त्रियां अच्छी लगी उनको उठाया जाता था। जो स्त्रियां बहुत सुंदर है वो राजा को भेंट दी जाती थी, उसके जनान खाने में भर्ती होती थी। जो स्त्रियां बहुत सुंदर नहीं है लेकिन अच्छी है, वो खुद सेनापति से लेकर बाकी लोग रखते थे। उनको बटीक बनाया जाता था, जनान खाने में भर्ती किया जाता था, और कुछ स्त्रियों को गुलाम कर कर बाहर भेजा जाता था। यानी संपत्ति लूटी जाना, स्त्रियों को गुलाम बनाना, स्त्रियों पर बलात्कार करना, स्त्रियों को जनान खाने में भर्ती करना, यह आम बात है। यह तो युद्ध की बात हुई।